हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम इसके क्या करेंगे, बेसिक करेंगे। बेसिक क्या है, सबसे पहले आप चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं कि इसका बेसिक क्या है। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी में नहीं होता है वो होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति इसका क्या मतलब होता है। त्रिकोणमिति आपको शायद मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, नाम से पता चल रहा है। त्रिकोणमिति त्रि से होता है बच्चों, ये त्रि है और ये कोण है और ये क्या हो गया यहां मिति। त्रिकोणमिति इसका मतलब है बच्चों कि त्रिकोणमिति, त्रि मींस तीन, कोण मींस कोण, मिति मींस मापना। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में? तीन कोणों को मापना। तीन कोणों को मापना। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है हम किसमें क्या सीखते हैं? हम इसमें यही सीखते हैं कि चैप्टर 8 में कि त्रिकोणमिति में कि किस प्रकार से हम एंगल को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और वो भी हम ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से किसमें यूज होती है, किस लिए यूज करते हैं। जैसे एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं, हम किस प्रकार से उनकी साइड को माप सकते हैं, उनके कोणों को माप सकते हैं। सिर्फ वही सीखेंगे इसमें, तीन कोणों को मापना। तो जो देखते हैं, सबसे पहली बात और इसके हम जैसे पढ़ते हैं तो इसमें एक डेफिनेशन आती है त्रिकोणमिति अनुपात। मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर इसका मीनिंग बताता हूं क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जिसे बोलते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। बच्चों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात, के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। हाँ बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को। कोई त्रिभुज बना लेता हूं, या अच्छा आपको दिख रहा होगा ये एबीसी, आप इसको कुछ नाम लिख सकते हैं एबीसी, ठीक है ना। ये इसकी साइड से बाद में बताता हूं कि क्या बेस होता है, क्या आधार होता है, क्या कर्ण है, क्या इसमें लंबे बाद में बताता हूं। कुछ आपको भुजा दिखाई दे रही है, एक ही दिखाई दे रही है, एक भुजा दिख रही है। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजा होती है। उस त्रिभुज में हम देखते हैं कोई दो भुजा ले लो, सपोज करो ये 5 है, ये 6 है, ये क्या हमारी 3 है। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। इसका मतलब है अगर ये 5 है, इसके बटे में ले लिया 6, तो कोई सी त्रिभुज की दो भुजा उठा लो, एक 5 ले लो, एक 6 ले लो, तो 5/6 हो गया। तो 5/6 का मतलब होता है त्रिकोणमिति अनुपात। कोई सी और भुजा ले लो, ये सपोज करो 6 को ले लिया हमने, 5 नीचे ले लिया, तो ये कहलाएगा हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। ये 3 नीचे ले लिया, 3 ऊपर ले लिया, 5 नीचे ले लिया, तो ये भी हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। सपोज करो कोई भी चीज, आप कोई भी दो भुजा उठाओ, एक ऊपर लिखो, एक को नीचे लिखो, किसी त्रिभुज की, कौन सी त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की, तो वो क्या कहलाता है मेरा? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, त्रिकोणमिति अनुपात था। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। बच्चों जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 त्रिकोणमिति के प्रकार।
ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 6 प्रकार के होते हैं। और आपको एक बात को ध्यान रखना, आपको सीरियल वाइज याद रखना है। कैसे? सीरियल वाइज। सबसे पहले जो फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट आता है बच्चों हमारा साइन। बाद में तो है क्या ये? कॉस, टेन, जो हमारे त्रिकोण में कितने बार होते हैं? 6 होते हैं। नाम याद रखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक। बच्चों सेक और कॉट कितने होते हैं? हमारे 6 होते हैं। क्या होता है? 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। अब बच्चों इनके हम पढ़ते हैं अपोजिट। क्या होते हैं इनके? अपोजिट। आई बाद में धीरे धीरे पहले आप थोड़ा बहुत इसके जान दो, फिर आपको मैं दोबारा से बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं। ये हमारा जो है और हम डालेंगे इनका अपोजिट। अपोजिट मतलब इनका उल्टा क्या होता है? अपोजिट यानी उल्टे क्या होते हैं? बच्चों ध्यान रखेंगे हम कि जो हमारा साइन है, क्या है हमारा? साइन। जो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा 1/cos। क्या होता है? 1/cos। हम यहां से याद रखेंगे कि पहले नंबर में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कि पहले जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसका मतलब है साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक, एंड टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये आपको ध्यान रखनी बात है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? 1/cos। उल्टे हम किस में लिखते हैं? 1 के फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक, 1/sec थीटा। और बच्चों ये क्या हमारे टेन, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, यानी 1/cot। इसे बच्चों उल्टे में लिख सकते हैं, जैसे कोसेक है, कोसेक की तरह जाए, कोसेक का उल्टा 1/sin, सेक का उल्टा 1/cos, कॉट का उल्टा 1/tan। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। देखो कैसे कोसेक का उल्टा क्या हो गया? उल्टा करता है ऐसे, ये कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक, 1/cos। कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन। यानी कॉट थीटा बराबर आ गया हमारा 1/tan थीटा। इस तरीके से बच्चों अब हम देखते हैं इसका बेसिक क्या है कि अगर हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहा। उससे पहली बात है एक थ्योरम है जिसके बारे में आपको समझाता हूं किस तरीके से उसका यूज होने वाला है। उसे करने के बाद फिर से दोबारा पे आएंगे। तो बच्चा ये तो आपने नोट कर लिया होगा। हम देखते हैं हमारे जो थ्योरम क्या है। एक थ्योरम आप याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? सबसे पहली बात जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगती है एक समकोण त्रिभुज में लगती है। किसमें लगती है? यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद समकोण त्रिभुज आप जानते हैं जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 का हो बच्चों। ये मेरा 90 डिग्री का है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा क्या है? सी है। तो इसमें जो 90 डिग्री दिख रहा है ना, उससे पता चलता है हमारा ये जो हमारा 90 डिग्री हमने मेजर करके मापा है, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब हम देखते हैं ये जो आपको बड़ी मुझे दिख रही है ना, ये बड़ी सीधी ऐसे पड़ी, ये होता है हमारा बच्चों कर्ण। क्या होता है ये हमारा? कर्ण। और जो हमारा बेस होता है जो नीचे पड़ा होता है, ये क्या होता है हमारा? आधार। और ये क्या होता है बच्चों? ये जो सीधा खड़ा हुआ ये क्या है हमारा? लंब। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे याद रखना है आपको। अगर हमारा कोई 90 डिग्री का एंगल है, उस 90 डिग्री के एंगल की जो सामने की भुजा है वो क्या होती है हमारी? कर्ण होती है। ये हमारा 90 डिग्री है ना, इसके सामने की भुजा क्या होगी? हमारा कर्ण होगी। ये हमारा आधार होगा, ये क्या होगा? हमारा लंब होगा। इसके बीच में एक हमारे साइंटिस्ट आए हैं पाइथागोरस, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रमेय दी थी जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को लिखते हैं हम के से, ये जो कर्ण से लिखते हैं हम के से, आधार को लिखते हैं बच्चों ए से, और लंब को लिखते हैं हम एल से। ठीक है ना? आगे बात है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब यानी एल, एल का स्क्वायर, आधार यानी ए का स्क्वायर। आप ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखोगे। हर सवाल में यूज होने वाली ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ी जो थ्योरम यूज होती है, कौन सी होती है वो?
हमारी पाइथागोरस पिरामिड क्या है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के क्या है इसमें कर्ण है, एल क्या है इसमें लंब है और ए क्या है इसमें आधा है। अब जो ये है ना साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये क्या आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, हमें नहीं पता कुछ भी क्या आता है। अब हम देखते हैं कि क्या है बात में, रियल में है क्या है। इसे एक ट्रिक से याद रखेंगे, किससे, ट्रिक से। सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है, आपको सीरियल वाइज रखने हैं कि पहले नंबर पर कौन आता है साइन, फिर कोस, फिर टेन कोसेक सेक कॉट, आपको सीरियल वाइज याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसके बारे में अगर आपको इसके फॉर्मूले से याद करने हो तो हम क्या होते हैं, हमारी एक ट्रिक है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, जितने यूपी बोर्ड जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है। आप याद रखो कि लाल बटे काका क्या होती है बच्चों, लाल बटे काका, एल ए एल के ए, क्या होती है इसकी ट्रिक, लाल बटे काका एल ए एल के ए। इसका मतलब है साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये हमारे छह के शब्द होते हैं। तो किस प्रकार से हम इसे लाल बटे काका से इसे याद रख सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा साइन साइन होता है हमारा पहली वाली वैल्यू, लाल बटे काका, लाल का एक पहली स्पेलिंग एल और काका की के। इसका मतलब जो है ना एल और ये के, ये किसकी वैल्यू हमारी साइन की, किसकी वैल्यू ये साइन की, यानी एल अपॉन के। और दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा कॉस, क्या आता है बच्चों कॉस। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा इसका ए है और क्या है के, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा ए बटे के। और तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारे बच्चों tan, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी एल अपॉन ए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात आपको sin cos tan cosec sec cot इसकी सीरियल वाइज आपको पहले से याद रखना है। तो इसकी वैल्यू आपको सीरियल वाइज ही लाल बटे काका से याद रखनी है। तो सीरियल वाइज सबसे पहले क्या था sin था, sin थीटा, sin थीटा लाल बटे काका से याद रखेंगे क्योंकि sin पहले नंबर का होता है। तो लाल बटे काका से कैसे रखेंगे कि पहला क्या होता है हमारा l और ये क्या है इसका k, तो क्या होगी sin थीटा की वैल्यू हमारी l अपॉन k। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा दूसरे नंबर पे क्या है cos। तो cos की वैल्यू क्या होती है, cos दूसरे नंबर पे लाल बटे काका से, यानी इसका l और k और इसका a और k, आप इसे एक साथ लिखोगे ऊपर लाल नीचे काका, तो a बटे k। और बच्चों अब तीसरे नंबर के क्या होता है हमारा tan, तो तीसरे नंबर की स्पेलिंग लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या l ऊपर है और क्या a नीचे है, तो tan की वैल्यू हो जाएगी हमारी l अपॉन a। इस तरीके से जो sin cos tan इसको दोनों पता चल गया, हमारे टोटल 6 होते हैं ना। तो लाल बटे काका से हम तीन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तीन नहीं बच्चों सारी की सारी वैल्यू से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो अगली वैल्यू हमारी sin cos tan ये तो पता चल गया हमें। अब हमें देखना है कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। मैं भी आपको बता चुका हूं कि साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक। तो इसका मतलब है कोसेक थीटा आपने लिखा, तो बच्चों पहले हम देखते हैं साइन की वैल्यू क्या है। लाल बटे काका से जो साइन की वैल्यू होती है वो हमारी एल अपॉन के होती है, तो कोसेक जो होता है उसका उल्टा होता है, क्या होता है उसका उल्टा होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी के अपॉन एल। अभी क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी पलट जाएगी, तो के ऊपर पहुंच जाएगा एल नीचे, तो उल्टा हो जाता है उसका साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो के अपॉन में एल। ठीक है बच्चों, हमें याद करनी है सेक की। हम देखते हैं सेक किसका उल्टा होता है, मैंने लिख रखे हैं कोस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक, और सेक का उल्टा कोस। तो जो हमारी सेक की वैल्यू हो जाएगी वो कोस की क्या हो जाएगी उल्टी। देखते हैं बच्चों कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर्मूले से लाल बटे काका से a अपॉन k, तो सेक की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास k अपॉन a। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी जो tan की वैल्यू क्या है l अपॉन a लाल बटे काका से, तो tan का उल्टा क्या होता है हमारा cot होता है, तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी पलट जाएगी। इसका मतलब tan की वैल्यू l अपॉन a है, तो हमारी जो cot की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी a अपॉन में l। ओके बच्चों, इस तरीके से हमें ये सारा जितने बेसिक है हमें याद रखना है। आपको क्या करता है मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं कि हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें अर्थ होता है त्रिकोणमिति, त्रिमिति होता है तीन, कोणमिति होता है कोणमिति में होता है मापना। हम सीखते हैं चैप्टर में तीन कोणों को मापना, ये इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या था। अब हमारे पास क्या होता है कि कितने प्रकार की त्रिकोणमिति, हां अब आपको बताता हूं कि मैं सिर्फ त्रिकोणमिति अनुपात क्यों बोलता हूं इन्हें, 6 के 6 को ऐसे। सबसे पहली बात जब स्टार्टिंग में करा था तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी थी त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें लिखा था दो भुजाओं के अनुपात को, मतलब एक भुजा ऊपर ले लो
एक नीचे ले लो, तो इसे बोलते हैं दो भुजाओं का अनुपात। सपोज करो एक भुजा 5, एक भुजा 6, एक ऊपर लिखी एक नीचे लिखी है, इसे बोलते हैं दो भुजाओं का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं ना। तो ठीक है, देखते हैं। ये हमारा लंब है, ये क्या है बच्चों, हमारा कर्ण है। हमने पढ़ा है एल से होता है लंब और के से होता है कर्ण, इसी का होता है आधार। तो लंब है और कर्ण। सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये sin थीटा वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण। लेकिन हमने याद किससे रखी है, लाल बटे काका से। तो लंब और कर्ण, ये त्रिभुज है ना, ये लंब है ये कर्ण, ये दो भुजा है। तो ये दो भुजा एक ऊपर लिखी एक नीचे लिखी है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू निकाली हमने तो एल अपॉन क्या है ना, एल अपॉन का मतलब दो भुजा, एक लंब है और एक कर्ण है। तो दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। cos a अपॉन k, a मतलब आधार, k मतलब कर्ण। तो आधार ऊपर लिखा है कर्ण नीचे लिखा है, दो भुजा है ना, तो दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी वजह से हम इन सबको क्या बोल रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहे थे। sin cos tan cosec sec cot। ठीक है बच्चों, अब हम इसके डायरेक्ट, हम इसके जितने में हमारा ये हमारा बेसिक हो गया, अब हम इसके डायरेक्ट जो हमारे एनसीईआरटी चलिए पहले बात तो हम इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। इतनी में हम आते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर, क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन, किस प्रकार से ये सोल्व करेंगे। तो देखते हैं